वो है मेरे पास अभी। As promised in my last Jaipur vlog, this video is about the entire experience of Chowki Dhani, like what all you can do and how much money you have to spend, everything. First of all, I really loved my outfit with this denim top and long skirt. It gave a pretty, Indo-Western type of vibe and I really loved it. Also, this is like entry पे टीका लगा रहे थे and entry was also so pretty. And उसमें एंटर करने के बाद भी हम लोग ना मेन जगह पर एंटर नहीं किए थे। हम लोग आ रखे हैं चौकी धानी। आवाज़ नहीं आ रही होगी इसलिए मैं पास से बोल रही हूँ। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, हमें टिकट्स कैसे मिले। पेमेंट करने के बाद हम लोग को फाइनली एंट्री मिल गई और हमने जो बुफ़े चूज़ किया था उसके लिए हमें 1700 देने पड़े थे। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि 1700 रुपीज़ वर्थ है या नहीं। सो फर्स्ट तो ये इतना सुंदर सा पूरा सजा रखा है, इतना ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल। फिर ये एक फेरिस व्हील था बट आई डोंट थिंक ये हमारी एज के लिए अप्रोप्रिएट था और वो छोटे बच्चों के लिए था। देन यहाँ पर ये लेडीज़ डांस कर रही थी और ये भी कितना बढ़िया डांस कर रही थी। मतलब ऑप्शन भी था कि हम लोग उनके साथ जाकर डांस कर सकते थे, पर वैसे भी मैं बहुत गंदा डांस करती हूँ, ऐसे पब्लिकली अपने आप को ह्यूमिलिएट करने में क्या ही मिलेगा। मैं यहाँ पे सब कुछ तो ट्राई नहीं कर पाई थी बिकॉज टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं था, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब मेहंदी लगा सकते थे, हमने सोचा था लगाएंगे पर उसमें लाइन थी और टाइम ख़त्म हो रहा था तो हमने नहीं लगाया। पामिस्ट्री थी, इफ़ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एंड गेम्स वेम्स तो थे ही, उसमें से भी काफ़ी सारे गेम्स खेले थे। झूला वूला भी था, उस पर भी हम लोग नहीं बैठे थे बट था झूला। और कैमल राइड, एलिफेंट राइड, हमने सिर्फ कैमल राइड किया था, हमने एलिफेंट राइड नहीं करा था बिकॉज हमें लगा था हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे पर वहाँ पर भी नहीं हुआ, सो सैड। कैमल राइड पे भी जब ये चढ़ाया और फिर लास्ट में जब उतारा उसमें सबसे ज़्यादा डर लगा था। मतलब राइड तो छोटा सा ही था, बहुत ही कम टाइम का था और मतलब डरावना भी नहीं था, बट वो चढ़ना और उतरना सबसे डरावना पार्ट था। देन ये पपेट शो भी बहुत कम ड्यूरेशन का था बट बहुत ही मज़ेदार था और एकदम लास्ट में लोगों ने जो किया था वो सबसे मज़ेदार था। यहाँ मैजिक शो चल रहा था और इससे पहले पपेट शो में मेरे पास वो क्लिप नहीं है बट उन लोगों ने एक रबर का सांप ऐसे हमारी तरफ फेंक दिया था और हम लोग अचानक से इतना डर गए थे, जंप स्केयर लग गया था। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे भी वो ऐसा हमारी तरफ सांप फेंकेंगे, मतलब फेंकेंगे नहीं बट एटलीस्ट दिखाएंगे। और मतलब रियल भी नहीं कह रही मैं, रबर का ही कह रही हूँ, रियल भी दिखा देते दूर से तो ठीक ही था बट लास्ट में ये कबूतर निकला और मतलब अच्छी बात है, अच्छा मैजिक शो था बट डिसअपॉइंटेड थी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी बस, नहीं तो बहुत ही बढ़िया मैजिक शो था। कि फायर शो करने में तो इतनी हिम्मत लगती होगी, इन्होंने पूरा ऐसे आग अपने शरीर पे लगाया, मुंह से आग निकाला, कितना कुछ किया, ये बहुत ही
टैलेंटेड लोगों के लिए ही है ये सब चीज़ें। ये फिर हमने काफ़ी सारे आर्केड गेम्स खेले थे, मेरे पास इसी वाले का वीडियो है और मैं सब में हार ही रही थी बहुत बुरी तरह से, तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ना सुन के रख लो, यहाँ पर जो लिखा है ना 10 रुपीज़ फॉर 5 टाइम्स, अपने 5 टाइम्स काउंट करना। ये लोग काउंट नहीं करेंगे और ये लोग ज़्यादा बार खिलवाएंगे जिससे कि ये ज़्यादा पैसे ले सके। सो ये एक ट्रिक है, तो ये याद रखना, क्योंकि हम लोग पहले वाले में ऐसे पोपट बन गए थे, उसके बाद हमने ध्यान रखा था कि कितनी बार कर रहे हैं। तो काउंट करना अपने आप, इन पे भरोसा करके मत रहना कि यही काउंट करके देंगे। हम लोग आए हैं भूल भुलैया में, क्या हम लोग उसको पार कर सकेंगे? पता नहीं, देखते हैं क्या पता यहीं पे फंस जाए हमेशा के लिए। अच्छा है ना, स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ेगा। वही, किसको जाना है? यहीं बैठे रहो, हाँ, बैठे चढ़ो। किसको जाना है स्कूल कॉलेज? स्कूल जाना है बट कुछ करना नहीं है। नहीं मतलब वही, हाँ, मजे करने के लिए स्कूल। देखो हमें पता है कि वहां से निकलना है, तो हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है। मुझे लगता है हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, इजी था, वही, ये रहे, निकल जाएंगे अब। ये जो सेक्शन था कलाग्राम का, इसमें सारी शॉप्स थी, इनके अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के डिफरेंट शॉप्स थी, इसमें शॉपिंग की जा सकती थी। मैंने भी थोड़ी सी ही की थी, मतलब ज़्यादा कुछ लगा नहीं, तो थोड़ा 1-2 ही लिया था, बट ये था बहुत अच्छा, जैसे दिखने में बहुत सुंदर था। अभी पूरा घूम के सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करके हम लोग खाना खाने जा रहे थे, और यही इसके लिए तो मेन पैसे दिए थे हमने। तो खाना तो अब ट्राई करके बताती हूँ कैसा लगा था। तो ऑप्शंस ना उतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब स्टार्टर्स में लो या मेन कोर्स में लो, एटलीस्ट मतलब मुझे ऑप्शंस कम लगे। देखो नॉनवेज ऑप्शंस तो बहुत ही कम थे, तो वो तो थोड़ा मुझे कम लगा। वेज में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट हाँ खाना टेस्टी था। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि 1700 दे रही हूँ, और मुझे पता है मैं ये बात बार बार ला रही हूँ, पर ये रियलिटी है। सो लाइक अगर मैं 1700 पे कर रही हूँ तो फिर मुझे और ऑप्शंस चाहिए या और अच्छा खाना चाहिए। बाकी वैसे एनवायरनमेंट वाइज अच्छा ही था, हमें एक बड़ी सी टेबल मिल गई थी, हम लोग इतने लोग थे, और एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने म्यूजिशियंस भी रखे थे और अच्छा ही म्यूज़िक बज रहा था। बीच में तो बहुत ही फ़नी गाने बजने लगे थे, मतलब मैं और दिलिशा उसके लिरिक्स को डिकोड कर रहे थे और वो बहुत ही मज़ेदार था। डिज़र्ट ऑप्शंस भी मुझे लगा था बहुत ही कम थे, और डिज़र्ट में एक आध चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये टार्ट बहुत अच्छा था जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, और यहाँ लाइव काउंटर भी था, मतलब चाट कॉर्नर, यहाँ पर चाट वाट बनवा सकते हैं लाइव। फिर ये था, ये देखो नॉनवेज काउंटर। ओवरऑल मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को 8 on 10 देना चाहूँगी। बढ़िया था, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी शाम निकली थी हमारी यहाँ पे। खाना भी ठीक है, मतलब बुरा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार के लिए ना जाके ट्राई कर सकते हो, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो गो चेक इट आउट वंस एटलीस्ट इन योर लाइफ। And that is it. Please subscribe for more such videos, more travel or study or lifestyle related content. Bye.